हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेरिया। जो भी विद्यार्थी नए हों कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के जिला पंचायत पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पंचायतों का लेखा परीक्षण। मात्र वैकेंसी अपडेट भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि 130 वैकेंसी यूपी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की आने वाली है अक्टूबर नवंबर में, और उसी महीने के दौरान अक्टूबर नवंबर में हरियाणा सिविल सेवा के थ्रू न्यायिक सेवा का जूनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फॉर्म PCSJ और हरियाणा भी आएगी, तो आप लोग लगे रहें। उसमें तकरीबन 173 वैकेंसी आएगी और यूपी APO में 130 सीट कंफर्म है, लेकिन 200 से 300 तक भी बढ़ सकती है। मैक्सिमम चांस है कि 200 से ज़्यादा हो, लेकिन अभी 130 सीट का कंफर्म है। यूपी APO सरकारी वकील फॉर्म आएगा, जो लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है पंचायतों का लेखा परीक्षण। आर्टिकल 243 आर्टिकल 243A से 243J तक, आर्टिकल 243A से 243J में पंचायतों की लेखाओं से संबंधित, लेखा मतलब अकाउंट्स आप समझते हैं, जो लिखा पढ़ी होती है सारा ब्यौरा, की लेखाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार प्रत्येक रूप विधानमंडल द्वारा विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के खातों, पंचायत खाते का करते हैं, इसकी देख रेख करते हैं। ध्यान दीजिए, इसकी देख रेख करते हैं। लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में किस आर्टिकल में? आर्टिकल 243A से लेकर 243J तक संपरीक्षा के बारे में वो बंद कर सकेगा, प्रोविजन कर सकेगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 243A 243J में पंचायतों की लेखाओं से संबंधित प्रावधान किए गए। क्या किया गया? 243J में, आर्टिकल 243J में पंचायतों से संबंधित लेखाओं के बारे में प्रावधान किए गए। 243J क्या कहता है? ये पंचायतों का लेखा परीक्षण, कि पंचायतों के लेखाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और इसके अनुसार प्रत्येक रूप विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के खातों की देख रेख, लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में वो बंद कर सकेगा। अब जिला पंचायत के कार्य क्या होते हैं? जिला पंचायत के कार्य क्या होते हैं? सार्वजनिक सड़क, पुल तथा निरीक्षण गृहों का निर्माण, पुराने पुलों सड़कों की मरम्मत करना, क्या करना है?
जिला पंचायत कार्य में सबसे पहला कार्य है कि सार्वजनिक सड़क पुलों का निरीक्षण, सार्वजनिक सड़क का पुल निरीक्षण, गृहों का निर्माण, पुराने पुलों और सड़कों की मरम्मत करना। और क्या कार्य है जिला पंचायत का? सड़कों के किनारे, ध्यान से समझिएगा, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना, देखिए जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, जो मूलभूत परिभाषाएं होती हैं, जो मूलभूत कार्य होते हैं, जो मूलभूत कॉन्सेप्ट होते हैं, ये थोड़े से बोरिंग होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे तो आपको पता लगेगा इनका महत्व क्या है। तो इसको अन्यथा न लें, कितना सरल दिख रहा है, लेकिन यही चीजें एग्जामिनेशन में नहीं याद आती हैं अगर आप नहीं पढ़ के गए हैं। तो इसीलिए पढ़ाना जरूरी है कि क्या किसका कार्य है। खाद्य पदार्थ में मिलावट को रोकना, देखिए सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना और खाद्य पदार्थ में मिलावट को रोकना भी एक कार्य है पंचायत, जिला पंचायत का। और उस कार्य देख लें, शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल भवन बनवाना तथा आवश्यक सामान का प्रबंध करना। तथा आवश्यक सामान का प्रबंध करना। और क्या है? चिकित्सा और जन स्वास्थ्य। देखिए सारे जैसे ग्राम पंचायत में हमने कार्य थे लगभग वैसे ही मिलते कार्य हैं कि चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोलना। देखिए यही सारे काम ग्राम सभा के भी थे, के लिए अस्पताल खोलना व संक्रामक रोगों, देखिए मेन यही, व संक्रामक रोगों की रोकथाम की व्यवस्था करना, रोकथाम की व्यवस्था करना। और क्या कार्य है जिला पंचायत का? ग्राम तथा कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा के लिए जिला केंद्रों की स्थापना। जिला केंद्रों की स्थापना तथा अपने क्षेत्र में उद्योगों के लिए अब जिला पंचायत का क्षेत्र क्या होता है? जिले में जो पंचायत होती है उसका क्षेत्र जो होता है जिले के अंतर्गत होता है। जैसे वाराणसी का तो वाराणसी जिला पंचायत, आगरा का तो आगरा जिला पंचायत, प्रयागराज का तो प्रयागराज जिला पंचायत है, जिला परिषद। तो इस तरीके से कार्य होता है। तो यहाँ पर ग्राम और कुटीर उद्योगों धंधों को शिक्षा के लिए जिला केंद्रों की स्थापना, उद्योग धंधे के बारे में बताने के लिए शिक्षा देते हैं, इस तरीके से उद्योग करिए, ये ट्रेनिंग है। और अपने क्षेत्र में उद्योगों के प्रसार और विस्तार के लिए अपने जिला पंचायत क्षेत्र में उद्योगों के प्रचार और विस्तार के लिए
क्षेत्र समितियों की स्थापना करना, ये भी कार्य है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जिला पंचायत काम होता है वो कार्य समिति होती है, हमने आपको बताया था। तो ये सारे कार्य हैं। और एक और जो ग्राम सभा से मिलता जुलता कार्य क्या था कि मेला हाट लगवाना, मेले हाट बाजार जो लगते हैं ना, मेले हाट बाजार प्रदर्शनियां, आयोजन लगते हैं ना त्योहारों पे, प्रदर्शनियों का आयोजन करना, तथा पशु चिकित्सा का भी कार्य करेंगे। पशु हैं आपके पास दुधारू, तो पशु चिकित्सा के लिए उचित सुविधाओं के लिए देखिए, हर जिले में पशु चिकित्सालय खोले गए हैं, पशु चिकित्सक होते हैं। मेले हाट प्रदर्शनियों का आयोजन करना तथा पशु चिकित्सा के लिए उचित सुविधाओं की व्यवस्था करना। और क्या कार्य करती है जिला पंचायत? और देखिए, जिले की ग्राम पंचायतों, जिले की ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र समितियों, जिले की ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र समितियों के कार्यों का निरीक्षण करना, ये कार्यों का निरीक्षण करना। देखिए, हमारा आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का आज का लेक्चर है जिला पंचायत के अंतर्गत पंचायतों का लेखा परीक्षण। क्या है हमारा टॉपिक? पंचायतों का लेखा परीक्षण। पंचायतों का लेखा परीक्षण। आर्टिकल 243 जे में पंचायतों के लेखाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार प्रत्येक रूप विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा पंचायतों के खाते की देखरेख, लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में उपबंध कर सकता है। विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा पंचायतों के खाते की देखरेख, लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में उपबंध कर सकेगा। और जिला पंचायत के कार्य क्या क्या हैं? जिला पंचायत के निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे सार्वजनिक सड़क, पुलों और उसका निरीक्षण, गृहों का निर्माण, सार्वजनिक सड़क, सार्वजनिक पुल और निरीक्षण गृहों का निर्माण करना कर सकेगा। पुराने पुलों और सड़कों की मरम्मत करना, पुराने पुलों और सड़कों की मरम्मत करना, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना, खाद्य पदार्थ में मिलावट को रोकना, शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल के भवन बनवाना, आवश्यक सामान का प्रबंध करना, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोलना और संक्रामक रोगों की रोकथाम की व्यवस्था करना, ग्राम और कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा के लिए, मतलब ग्राम की भी शिक्षा के लिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ड को समझिए, ग्राम और कुटीर उद्योगों और धंधों की शिक्षा के लिए, मतलब ग्राम की भी शिक्षा के लिए, हमारे गांव की शिक्षा के लिए, और कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा के लिए, उसको बताने के लिए जिला केंद्रों की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? जिला केंद्रों की स्थापना करना। और अपने क्षेत्र में, अपने जिला पंचायत क्षेत्र में उद्योगों के प्रसार और विस्तार के लिए, उद्योगों के प्रसार और विस्तार के लिए क्षेत्र समितियों की स्थापना करना। तो क्षेत्र समितियों, जो कार्य समिति हमने आपको पहले बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कार्य समिति। मेले और हाट, मेले हाट प्रदर्शनियों का आयोजन करना, पशु चिकित्सा के लिए
उचित सुविधाओं की व्यवस्था करना और जिले की ग्राम पंचायतों और क्षेत्र समितियों के कार्यों का निरीक्षण करना। क्या क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं जिला पंचायत के। एक बार और हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। हमारी क्लासेस में रिवीजन पे खास जोर दिया जाता है ताकि हर एक विद्यार्थी अगर वह स्पष्ट बोर्ड पर हमारे देख भी न पाए तो वो एक स्पष्ट छवि अपने दिमाग में बना लेगा कि क्या यहाँ पढ़ाया गया है। हम डबल रिवीजन देते हैं। इंडियन पॉलिटी काउंसिल जिला पंचायत पंचायतों का लेखा परीक्षण, पंचायतों का लेखा परीक्षण आर्टिकल 243J कहता है कि पंचायतों के लेखाओं से संबंधित प्रावधान किए गए आर्टिकल 243J में ये प्रावधान कहते हैं कि प्रत्येक रूप विधानमंडल द्वारा पंचायतों के खातों की देख रेख लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में उपबंध कर सकेगा, आर्टिकल 243J। और जिला पंचायत के कार्य क्या होते हैं? जिला पंचायत के कार्य सार्वजनिक सड़क, सार्वजनिक पुल और निरीक्षण गृहों का निर्माण कर सकना, पुराने पुलों और सड़कों की मरम्मत कर लेना, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना और खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना, शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल के भवन बनवाना, शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूलों के भवन बनवाना, आवश्यक सामान का प्रबंध करना, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोलना और संक्रामक रोगों की रोकथाम की व्यवस्था करना, ग्राम और कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा के लिए जिला केंद्रों की स्थापना करना और अपने क्षेत्र में उद्योगों के प्रचार और विस्तार के लिए क्षेत्र समितियों की स्थापना करना। क्षेत्र समितियां उस क्षेत्र की जो होंगी वो स्थापना करेंगे आप। मेले, हाट, प्रदर्शनियों का आयोजन करना और पशु चिकित्सा के लिए उचित सुविधाओं की व्यवस्था करना और जिले की ग्राम पंचायतों और क्षेत्र समितियों, जिले की ग्राम पंचायतों और क्षेत्र समितियों के कार्यों का निरीक्षण करना, उनके कार्यों का निरीक्षण करना। और क्या क्या कार्य कर सकती है जिला पंचायत? आइए और एक दो कार्य देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब आप पढ़ने चले हो कि जिला पंचायत के कार्य क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका में होती है जिला पंचायत, जिसका कि नाम उस जिले के नाम से ही जाना जाता है। ध्यान दीजिए, उनका नाम उनके जिले के ही नाम से जाना जाता है, जिला पंचायत का नाम। 8वां हम कार्य यहाँ पे आपको बताते हैं, 8वें नंबर का कार्य, 7 कार्य हमने बताए थे। सड़क बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए जमीनें प्राप्त करेंगे, नागरिकों से बात करेंगे, उनको उचित मुआवजा देंगे और जमीन प्राप्त करेंगे। और बड़ी तेजी से जमीनें प्राप्त की जा रही है, इस समय खूब सड़क बन रही है, हाईवे बन रहा है। और 9वां जो हमारा कार्य देख रहे हैं कि जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को तैयार कराना, जन्म व मृत्यु के आंकड़े को तैयार करना। कौन तैयार करता है? देखिए, जो प्राइमरी टीचर होता है, जो सांख्यिकी विभाग के क्लर्क होते हैं, जो फील्ड वर्कर होते हैं सांख्यिकी विभाग के, वो फील्ड में उतरते हैं, घर घर जाते हैं और एक उनके पास पंजिका रजिस्टर होता है जिसमें कि हम जनगणना और उससे संबंधित आपके सभी आंकड़ों को वहां पर नोट करते हैं। तो जन्म और मृत्यु के आंकड़े को तैयार करना, कितने लोग मर गए, कितने लोग जिंदा हैं, कितने बच्चे हैं, कितने वयस्क हैं, कितनी महिला है, कितनी लड़कियां हैं, इस सारे ब्यौरे को जनगणना रजिस्टर ले लेके आपके घर घर क्लर्क आते हैं या प्राइमरी टीचर्स को काम दे दिया जाता है कि आप जनगणना कार्य करिए। कई प्रकार के कार्य आज भी प्राइमरी टीचर्स से कराए जाते हैं। उनको पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त बोल होता है चुनाव कराना, जनगणना करना, हर तरह का ब्यौरा उपलब्ध करवाना। जिला विकास और जिला पंचायत क्या करती है? जिला विकास योजना, जिला विकास योजना की रूपरेखा तैयार करना, जिला विकास योजना की
रूपरेखा तैयार करना और अपने क्षेत्र में क्षेत्र समितियों द्वारा, उसी जिला पंचायत के क्षेत्र में क्षेत्र समितियों द्वारा, कई तरह की समितियां हम लोग को रहती है, कार्य समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत योजनाओं, अब इनके क्षेत्र में जो योजना बनाई है तो क्षेत्र समितियों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं की जांच करता है जिला पंचायत, की जांच करना तथा उनका समन्वय करना, उनका समन्वय। ग्राम और कुटीर उद्योग धंधे की शिक्षा के लिए जिला केंद्रों की स्थापना और अपने क्षेत्र में उद्योगों के प्रसार और विस्तार के लिए क्षेत्र समितियों की स्थापना करना, मेले, हाट, प्रदर्शनियों का आयोजन करना, पशु चिकित्सा के लिए उचित सुविधाओं की व्यवस्था करना, जिले की ग्राम पंचायतों और क्षेत्र समितियों के कार्यों का निरीक्षण करना और इसके साथ ही साथ सड़क बनाने के लिए जमीनें प्राप्त करना, जन्म और मृत्यु के आंकड़े को तैयार करना और जिला विकास योजना की रूपरेखा तैयार करना और क्षेत्र समितियों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं की जांच करना और उनका समन्वय करना, उनकी जांच करना। इसके द्वारा जिला विकास योजना की रूपरेखा तैयार करना, क्षेत्र समितियों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं की जांच करना और उनका समन्वय करना। आज का लेक्चर यहीं तक। अब हम कुछ वैकेंसी अपडेट के बारे में आपको यहाँ पर जो हम बता रहे थे, अभी इस समय जो फॉर्म आए मैं बता दे रहा हूँ, यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट एंड अदर क्लर्क के फॉर्म भरे जाएंगे भी 12 तारीख से, एडवर्टाइजमेंट आ गया। इसके बाद राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RAS के फॉर्म भरे गए हैं, जूनियर लॉ ऑफिसर के फॉर्म भरे गए हैं। इसके साथ ही साथ राजस्थान हाई कोर्ट EO के कुछ एग्जाम के रिजल्ट आने की बात हो रही है, एग्जामिनेशन जो हुआ है उसके रिजल्ट आने की बात हो रही है। ये यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट का EO RO, ये हाई कोर्ट में होते हैं EO RO, इनका रिजल्ट आने की बात हो रही है। इसके साथ ही साथ राजस्थान में APO की वैकेंसी आने की भी टेंटेटिव इंफॉर्मेशन हमारे पास है। यूपी PSC के थ्रू टेंटेटिवली हम देखें तो APO की वैकेंसी आने वाली है अक्टूबर-नवंबर तक। ध्यान दीजिए तकरीबन 130 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी। इसके साथ ही साथ यूपी PSC में रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का फॉर्म कभी भी आ सकता है। ये 200 पद होंगे, जिसमें से कि 140 पद होंगे RO के और बचे हुए होंगे कुल ARO के कुल मिलाकर 300 के अंदर 200-300 तक पद होंगे। और जो अपडेट हमारे पास है, SSC के एग्ज़ाम होने वाले हैं जो फॉर्म भरे गए हैं, तो तमाम प्रकार की जो ये फॉर्म है। और एक और हम जो देखते हैं कि जुडिशरी के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हरियाणा जुडिशियल सर्विस में PCSJ का फॉर्म, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एक्जीक्यूटिव ब्रांच, वहाँ एक्जीक्यूटिव जुडिशियल ब्रांच के फॉर्म आएंगे। कौन से? एक्जीक्यूटिव जुडिशियल ब्रांच के फॉर्म आएंगे। और इसके प्री मेंस के सिलेबस में आपको शेयर कर दूंगा, गूगल पे भी है। जो पिछला हुआ था 2020-21 में, अब उसके बाद 2023 में इसके फॉर्म जो है PCSJ एक्जीक्यूटिव जुडिशियल ब्रांच का जो जूनियर मजिस्ट्रेट और जूनियर जज का फॉर्म आएगा, उसकी लगभग डेट है कि अक्टूबर या नवंबर महीने में फॉर्म आएगा हरियाणा PCSJ का। तो इस तरीके से यूपी में दोबारा आपको असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की फाइनल रिजल्ट आई है और अब ये फिर 130 से ज़्यादा वैकेंसी है। लोग अंदाजा बता रहे हैं कि 300 तक वैकेंसी हो जाएगी, लेकिन मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ आयोग के पास 130 वैकेंसी ही है। अब इसमें जितना जुड़ के निकल जाए वो बात अलग है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की यूपी
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आयोग का गठन करने का पूरा तैयारी हो गया। शिक्षा सेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग। तो इसके थ्रू आपकी एग्जामिनेशन 1.5 से 2 महीने के अंदर डेट आ जाएगी। 1 महीने के अंदर आपकी डेट आ जाएगी। 2 से 2.5 महीने के अंदर आपका एग्जामिनेशन अक्टूबर तक हो जाएगा यूपी टीजीटी पीजीटी का। उसमें तदर्थ शिक्षक का कुछ मामला था जो कि हल कर लिया गया है। और एलटी ग्रेड में समान सहायक अध्यापक के जो समान स्नातक की योग्यताएं थी उनका हल कर लिया गया है। क्योंकि सहायक अध्यापक और लेक्चरर के फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि कक्षा 11-12 के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर होते हैं। तो इस तरह से प्रवक्ता के भी फॉर्म एलटी प्रवक्ता के आएंगे, एलटी सहायक अध्यापक के भी आएंगे, जो कि कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द आएंगे। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। आई पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के जीस्ट क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी को पढ़िए। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। स्टडी सिलेक्शन तक।